छोटा सा गांव था हिमाचल के पहाड़ों में। नाम था भरनोट। बरसात का मौसम था। रात को बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। एक रात गांव में एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक काली छतरी थी और चेहरा धुंध में छुपा हुआ। उसने किसी से बात नहीं की, बस सीधा गांव की उस पुरानी हवेली में चला गया जो बरसों से वीरान थी, जहां कोई नहीं जाता था और जिसे शापित कहा जाता था। गांव के लड़के रावी ने तय किया कि वो उस अजनबी का पीछा करेगा। अगले दिन वो हवेली पहुंचा। अंदर सब ठंडा था, वीरान और डरावना। अचानक उसे छत पर एक औरत की परछाई दिखी और फिर वही काली छतरी। रात को रावी को सपने आने लगे। एक लड़की जो जल रही थी, एक चिट्ठी जो अधूरी थी और एक वाक्य जो बार बार उसके कानों में गूंजता, मुझे अधूरा मत छोड़ो, मेरा बदला बाकी है। रावी ने गांव के पंडित से बात की, जिन्होंने बताया काली छतरी एक आत्मा का साधन है, जो भी इसे उठाता है वह उस आत्मा से बंध जाता है। रवि ने आखिरकार हिम्मत करके हवेली में जाकर छतरी को जला दिया, लेकिन जैसे ही वो आग लगी, हवा बर्फ बन गई और एक चीख गूंजी, अब तू मेरा हिस्सा बन चुका है, भाग दू रवप्स। 2 साल बीत गए। गांव वालों ने समझा कि अब सब ठीक है। हवेली को बंद कर दिया गया। काली छतरी वही बाहर पड़ी थी, जल चुकी थी लेकिन अधूरी। फिर एक रात तेज बारिश में किसी ने हवेली की छत पर किसी को खड़े देखा। वो तो गायब हो गया था, मरा नहीं था। उसी रात उसकी मानती ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दर खोला, सामने खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ मगर जिंदा। उसके हाथ में वही काली छतरी थी। रवि ने कहा, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आया हूं, फिर मुझे वापस जाना होगा। अगली सुबह उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, हवेली में एक रुकी हुई आत्मा है, रैग्वी, जिसे 100 साल पहले जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। छतरी उसी का वाहन है। रवि अब आधा इंसान आधा आत्मा बन चुका था, मगर वो रैग्वी को मुक्त करना चाहता था। अगली 3 रातों तक रवि ने प्राचीन मंत्रों और गंगाजल से आत्मा मुक्ति की विधि की। हवेली से चीखें आती थी मगर रवि डटा रहा। तीसरी रात उसने छतरी को हवेली के बीचों बीच रखकर कपूर से जला दिया। एक रोशनी फैली, औरत की चीख सुनाई दी, शुक्रिया रवि, अब मुझे शांति मिल गई। जब गांव वाले पहुंचे, न रवि था न छतरी, सिर्फ एक चिट्ठी मिली, मैं गया नहीं हूं, मैं आजाद हो गया हूं। अगर फिर कोई आत्मा बन जाए मुझे याद करना, मैं लौट आऊंगा। अगर आप चाहे तो इस रहस्यमयी दूसरी दुनिया की कहानी को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बताइए अगला अध्याय शुरू करें।